ये तो सेकंड पार्ट के अंदर मिल्क एनालिसिस के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग। मतलब सैम्पलिंग कैसे की जाती है मिल्क की और उसको फिर हैंडल कैसे किया जाता है। स्टीराइल कंटेनर्स मस्ट बी यूज। स्टीराइल का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया से पाक होने चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से। चीज़ को स्टीराइल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यूवी लाइट। सिंपल सी एग्जांपल लें हम, तो जनरली जो बार्बर्स होते हैं वो अपनी एक ही कैंची इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे जो बाल काटते हैं वो काफ़ी लोगों के काटते हैं वो। तो एक ही कैंची और काफ़ी लोगों के बाल, तो वो उनको डिजीज़ ट्रांसफ़र होने का ख़तरा रहता है। तो उसके लिए वो एक ही कैंची इस्तेमाल करते हैं। तो वो उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो उसको बार बार स्टीरलाइज़ करते रहते हैं। वो उसको क्या करते हैं, यूवी लैंप के नीचे रखते हैं 5-10 मिनट के लिए। यूवी लाइट जो होती है ये चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। तो जो यूवी लाइट के नीचे आएंगे तो जो भी जरासीम वगैरह लगे होंगे किसी शख्स के, वो ख़त्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली फिर उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। पुराने दौर के अंदर स्टीरिलाइजेशन गर्म करके की जाती थी, मतलब चीज़ को आग के ऊपर रख देते थे सीधे ही। तो आग के ऊपर रखने से वो क्या होते थे, चीज़ जल जाती थी, जो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह होते थे, लेकिन वो चीज़ काली हो ज़रूर हो जाती थी। लेकिन अब यूवी लाइट आ चुकी है, ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ हो गई है, तो उसके नीचे रखना होता है, बल्ब यूवी का जला के बस नीचे चीज़ को रखें तो अल्टीमेटली स्टीराइल हो जाएगी। स्टीराइल कंटेनर आपने इस्तेमाल करना है दूध के लिए, क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह इसके साथ नहीं लगे होने चाहिए बर्तन के, वो तो दूध में से प्रेजेंट हमने फाइंड करना है। अगर इसके साथ लगे होंगे तो वो रीडिंग ठीक नहीं आएगी। अवॉइड कंटेमिनेशन एंड मेंटेन कोल्ड चेन 0 से 4 डिग्री सी। कंटेमिनेशन से अवॉइड करना है आपने, कोई और चीज़ नहीं मिलानी खुद से। जो सैंपल आप हासिल कर रहे हैं सिर्फ वही हासिल करना है, और उसको फिर साथ साथ लेके सैंपल को फौरी तौर पे ठंडी जगह पे रख देना है 0 से 4 डिग्री सी। 0 से 4 डिग्री सी क्यों किया, लो टेम्परेचर, ताकि जो उसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, दूध के अंदर हमेशा रिएक्शन होते रहते हैं। वो रिएक्शन किस तरीके से हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो डिवाइड हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर इतने छोटे टेम्परेचर या थोड़े टेम्परेचर पर रहेंगे तो उनकी जो रिप्रोडक्शन स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी, ना होने के बराबर। हम तो चाहते हैं कि जब सैंपल लिया है तो उसके अंदर वही चीज़ या वही कंस्टिट्यूएंट्स रहें जो हम लोग जब एनालिसिस कर रहे हैं तब मौजूद हों। अगर आप 25 डिग्री सी 30 डिग्री सी पे रख देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अपना रिप्रोड्यूस करके तो वो बढ़ाते रहेंगे तादाद को अपनी। तो जब आपने सैंपल लिया होगा हो सकता है तब तादाद कम हो, जब आप एनालिसिस करने लगे हैं तो तब तादाद ज़्यादा हो। तो इस चीज़ को, एरर से बचने के लिए आप इसको लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन कर लेते हैं। एनालाइज विद इन 2 to 4 आवर्स और रेफ्रिजरेट प्रॉपरली। 2 से 4 घंटों के अंदर एनालिसिस कर लें ताकि वो रिज़ल्ट अच्छे आ सकें उसके। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं सैम्पलिंग हैंडलिंग के लिए? लेक्टोमीटर और उनका फंक्शन देखने वाले हम लोग। एक तरफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरी तरफ फंक्शन। पहला है लेक्टोमीटर, ये मैयर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हमने ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, ये पहले भी बताया है। मिल्को स्कैन डिवाइस होती है, ये ऑटोमेटिक मिल्क एनालाइज़र है। ये जैसा कि आपके पास सिलाई करने वाली मशीन होती है, इतनी सी एक मशीन होती है, बस आपने 5 या 10 ml उसमें दूध डालना है सैंपल और बटन दबा देना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगी इसके बारे में। ये मोस्ट एडवांस है मिल्को स्कैन। गर्बर सेंट्रीफ्यूज ये फैट को डिटरमिन करवाता है, आगे पढ़ने वाले हम लोग बटर के एनालिसिस में। पीएच मीटर एसिडिटी को डिटरमिन करवाता है। रेफ्रेक्टोमीटर लैक्टोज कंटेंट एंड सस्पेंड नॉन फैट पार्टिकल्स को करवाता है, ठीक है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रोटीन एंड यूरिया की डिटेक्शन करवाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क एनालिसिस, क्यों मिल्क एनालिसिस किया जाता है? तो इट प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ, लोगों की सेहत को ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ये कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो लोगों की हेल्थ दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी, क्योंकि लोगों ने जो मिलावट करने वाले हैं उन्होंने बाज नहीं आना। तो लगातार मुनासिब वक्फे के बाद या सडनली जो चेकिंग होती है वो ज़रूरी होती है। उसके बाद न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। ये देखा जाता है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर कार्ब्स जितने होने चाहिए वो तो हैं भी कि नहीं, प्रोटीन जितने होने चाहिए उतने हैं भी कि नहीं,
फैट जितना होना चाहिए है भी या नहीं, तो ये चीज़ें श्योर कैसे होंगी, वो एनालिसिस करके ही पता चलेंगी। इंटेंशनल अडल्ट्रेशन की जानबूझ के कोई चीज़ तो नहीं मिलाई हुई, ये भी डिटेक्ट किया जाता है मिल्क के एनालिसिस से ही। इसी तरीके से कंप्लायंस विद लीगल एंड ट्रेड स्टैंडर्ड्स, कि जो दूध के स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं स्टेट की तरफ से या फूड अथॉरिटी की तरफ से, वो कंप्लायंस मतलब पूरा उतर भी रही हैं दुकानदार या कंपनियां उस पर या नहीं। तो सब के सब इम्पोर्टेंस है मिल्क एनालिसिस के। ये एक मेन चार्ट है, मिल्क अडल्ट्रेशन डिटेक्शन चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्क के अंदर अडल्ट्रेशन किस तरह आप चेक करते हैं। मतलब आप किसी दुकान पे गए हैं या आप एनालिस्ट हैं, तो आपने चेक करना है कि मिल्क के अंदर कोई चीज़ मिली हुई है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप इस चार्ट का सहारा लेंगे। वैसे तो ये ज़बानी याद होता है, तो मैंने यहाँ पे सम अप करने की कोशिश की है। एक तरफ अडल्टेंट, फिर उसके बाद वाई एडिड, क्यों ऐड किया जाता है, हेल्थ हैजर्ड, डिटेक्शन मेथड। वाटर, पानी, इंक्रीज वॉल्यूम फॉर प्रॉफिट। ज़ाहिर सी बात है पानी इसलिए मिलाया जाता है वॉल्यूम बढ़े, ताकि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1 लीटर या 5 लीटर दूध 10 लीटर हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हेल्थ हैजर्ड क्या है, रिड्यूस न्यूट्रिशनल वैल्यू। लेक्टोमीटर टेस्ट, इस लेक्टोमीटर से टेस्ट किया जा सकता है इसको। लेक्टोमीटर एक लंबा सा राड होता है जिसमें एक सॉलिड ऐड किया होता है। जब ये सिलेंडर के अंदर ऐड किया जाता है तो ये तैरना चालू कर देता है। जितना तैरता है ये उतना अल्टीमेटली इसकी हम लोग बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इसको करने का तरीका क्या है, ऐड मिल्क टू सिलेंडर, एक मयरिंग सिलेंडर के आप क्या करें में दूध डाल दें उसमें, एंड इंसर्ट लेक्टोमीटर, और ये जो लेक्टोमीटर है ये बाल पॉइंट के जितना होता है ये इसके अंदर ऐड किया जाता है। वो उसका तैरना देखा जाता है, कितनी उसके ऊपर रीडिंग भी लगी होती है। तो वो अगर वैल्यू आ रही है 1.028 से 1.023 के 3-2 के बीच में, तो हम बोलेंगे कि ये प्योर है। इससे कम या ज़्यादा आ रही है तो मान लेंगे कि इसके अंदर पानी मिलाया हुआ। दूसरे नंबर पे डिटर्जेंट, सरफ वगैरह। क्रिएट्स फ्रॉथ, झाग बनाता है। मिमिक्स फैट, फैट का ये मतलब जैसे फैट बिहेव करती है वैसा ही करता है। ऐसा नहीं है कि ये फैट वाली न्यूट्रिशनस देता है, नहीं। फैट जिस चीज़ में मिली होगी तो उसके अंदर थोड़ी सी झाग आएगी, और वैसी झाग जो है ये डिटर्जेंट मिलाता है अगर बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट डाली जाए। तो डिटर्जेंट डालने से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज होते हैं, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर सी बात है रोज़ सरफ वाला जो अगर आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मैदे के अंदर जा रही है वो ख़राब हो गई। इसके लिए क्या है, शेक टेस्ट। शेक टेस्ट क्या है, शेक मिल्क विगरसली, किसी बोतल वगैरह में डाल के दूध को अच्छे से हिलाएं। परसिस्टेंस फोमी लेयर, एक ऐसी फोमी लेयर झाग आ जाए जो काफ़ी देर बनी रहे। जैसे आप सरफ वाले पानी को बोतल में डाल के हिलाएं, तो अगर वैसी चीज़ बनी रहती है तो आप समझ जाएंगे कि भाई इसके अंदर डिटर्जेंट मिला हो सकता है। स्टार्च, स्टार्च क्यों ऐड किया जाता है, इंक्रीज थिकनेस, गाढ़ापन लाने के लिए। एंड SNF, सस्पेंडेड नॉन फैट पार्टिकल्स। ठीक है, दूध मतलब पानी की तरह नहीं होता, पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है क्योंकि उसके अंदर फैट्स वगैरह होती हैं। तो थिकनेस बढ़ाने के लिए, गाढ़ापन लाने के लिए स्टार्च ऐड किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, इनडाइजेशन स्पेशली इन्फेंट, छोटे बच्चों में मैदा जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि स्टार्च वहाँ जाके जम जाता है आंतों के अंदर। इसको डिटेक्ट करने का तरीका क्या है, आयोडीन टेस्ट। आप क्या करें, एक छोटे से बीकर के अंदर दूध ले लें और उसके अंदर आयोडीन ऐड करें। आयोडीन का कलर क्या होता है, वायलेट। जब आप वायलेट कलर की आयोडीन ऐड करेंगे और दूध के अंदर वो वायलेट कलर ना हो बल्कि जाके ब्लू हो जाए, डार्क, तो आप समझ जाएंगे इसके अंदर स्टार्च ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर स्टार्च नहीं होगा तो आयोडीन वायलेट कलर की रहेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। स्टार्च का दुनिया के अंदर ये सबसे फेमस टेस्ट है। यूरिया, ठीक है, NH2 और NH2। इंक्रीज प्रोटीन काउंट, क्योंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन यूरिया से भी हासिल होती है। तो इंक्रीज प्रोटीन काउंट, प्रोटीन को
काउंट बढ़ाने के लिए, प्रोटीन को नहीं बढ़ाता बल्कि प्रोटीन काउंट या नाइट्रोजन परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। किडनी डैमेज, हार्मोनल इम्बैलेंस दोनों होते हैं। अब DMAB टेस्ट क्या है? ये केमिकल का नेम है डाईइथाइल या डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, पैरा डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड। तो पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ये केमिकल है, लिक्विड शक्ल के अंदर होता है। आप इसके लिए टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? आप दूध को छोटे से बीकर में डालें और DMAB रीजन डालें इसके अंदर। DMAB कलरलेस होता है ये। अगर आप इसको ऐड करते जाएं, जो ही आप ड्रॉप ऐड करें और वहाँ पे येलो स्पॉट बने दूध की सतह के ऊपर, तो आप समझ जाएंगे यूरिया ऐड किया हुआ है। तो यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए DMAB रीजन इस्तेमाल किया जाता है। फार्मालिन अगर डाला हुआ है तो ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। मतलब दूध को अगर आप 2 दिन रखना चाहते हैं तो आप फार्मालिन ऐड कर दें, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि फार्मालिन का नुकसान क्या है? कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर काज होता है। अब इसको करने के लिए क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको हम लोग रिंग टेस्ट भी कहते हैं। रिंग टेस्ट, इसको करने के लिए क्या किया जाता है? आप एक टेस्ट ट्यूब के, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है आपके पास या कोई सिलेंडर वगैरह है। आपने इसके अंदर सबसे पहले क्या कर लेना? मिल्क डाल लेना है। 5 ml मिल्क काफ़ी है। या आपने दूध भर लिया इसके अंदर और फिर ऐड क्या करेंगे? 5% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप क्या करेंगे? 5% इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा नहीं ऐड करेंगे बिल्कुल ड्रॉपर इधर ला के, नहीं। इसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड को इस दीवार के साथ स्लाइड करता करता इसमें डालेंगे। और ये इस तरीके से ऐड करना होता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर, ये इस तरह दूध के ऊपर वाली तरफ लेयर बनाए। ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए, मिक्स होगा तो टेस्ट नहीं हो पाएगा। इस टेस्ट की यही खास बात है और इसीलिए ये ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि ट्रिकी है। क्या करना है? पहले दूध ले लेना है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा करके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड आराम से डालना है, ताकि वो दूध में मिक्स ना हो बल्कि वो ऊपर वाली तरफ ही इकट्ठा होता रहे। और इसको बिल्कुल आराम से रख देना होता है। 3 या 5 मिनट के बाद, थोड़ी देर के बाद अगर देखेंगे कि ये इस जगह जहाँ पे दूध और सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहे हैं, वहाँ पे एक रिंग बनेगी आपके पास पर्पल कलर की। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब जब देखेंगे आप, तो इससे पता चल जाएगा फार्मलिन है। ये अल्डिहाइड्स का टेस्ट है एक। ठीक है, तो फार्मलिन फार्मल्डिहाइड से ही है, तो ये अल्डिहाइड का टेस्ट होता है। तो ये रिंग टेस्ट है। सिंथेटिक मिल्क, इट इमिटेट्स मिल्क यूजिंग ऑयल, यूरिया, सोप। ये कैसे बनाया जाता है? ये मिल्क के जैसे ही होता है लेकिन ऑयल, यूरिया, सोप वगैरह ऐड किए जाते हैं। टॉक्सिक, हार्मफुल टू ऑर्गन्स। ये स्मेल एंड क्लॉटिंग टेस्ट में ये पता चलाया जा सकता है। ऐसा अननेचुरल स्मेल होती है, जाहिर सी बात, दूध वाला तो कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। ऑयल होगा, यूरिया होगा, सोप होगा, उनकी अपनी स्मेल होती है। कर्डलिंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर इसमें एसिड ऐड किया जाएगा तो फौरी तौर पे ये फुटकड़ियाँ बना देगा, फट जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन मिलाने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डाइजेशन का मसला बनता है। इसका लिटमस टेस्ट किया जाता है, लिटमस पेपर टेस्ट। आपने देखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है या नहीं, तो आप क्या करें? एक छोटे से बीकर के अंदर दूध ले लें, मिल्क, और ऊपर से क्या ऐड कर दें? रेड लिटमस ऐड कर दें। तो क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है, अगर ये मिलाई होगी तो अल्टीमेटली रेड लिटमस को किस में बदल देगी? ब्लू के अंदर। जब रेड लिटमस पेपर ब्लू के अंदर बदल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई इसके अंदर ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडा भी बोला जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, वॉशिंग सोडा काफ़ी चीज़ है ये।
बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा, इन तीनों में फ़र्क है, ठीक है ना। जब सिर्फ वर्ड सोडा लिखा जाता है तो उससे मुराद ये खाने वाला बेकिंग सोडा होता है। फार्मूले देखें इसके। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3 ये है। और कास्टिक सोडा क्या है, NaOH। सोडा इसलिए लफ्ज़ ऐड किया क्योंकि सोडियम इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ सोडा से क्या मुराद है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको बोला जाता है आम के ज़ुबान के अंदर। साल्ट NaCl, इट कंपनसेट फॉर सस्पेंडेड नॉन फैट पार्टिकल डाइल्यूशन, ठीक है। ये मतलब साल्ट इसलिए ऐड किया जाता है ताकि नॉन फैट पार्टिकल्स बढ़ जाएं। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जाहिर सी बात है, नमक ज़्यादा खा लिया तो फिर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी, किडनी इशू बन जाते हैं। इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सिल्वर नाइट्रेट पोटाशियम या पोटाशियम क्रोमेट आप ऐड करते हैं, येलो टू वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं आपके पास साल्ट की प्रेजेंस फाइंड करने के लिए। इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, सिंपल सा टेस्ट है, आप याद करेंगे। अगर किसी सैंपल में मान लिया क्लोराइड आयन है, ये नज़र नहीं आएंगे, ये नज़र किससे आएंगे, सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल करने से। जब आप उसके अंदर AgNO3 ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, सिल्वर आयन किससे रिएक्ट कर जाएगा, क्लोराइड आयन से। तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या, नाइट्रेट आयन फ्री हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड आयन कहाँ पे बैठ जाएगा, नीचे। ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, वाइट पीपीटीज। सो दूध के अंदर अगर सिल्वर नाइट्रेट डालने से नीचे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, वाइट पाउडर बैठ जाए, तो आप मानेंगे इसके अंदर क्या ऐड किया हुआ है, नमक ऐड किया हुआ है। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट नहीं है तो पोटाशियम क्रोमेट आप ऐड करेंगे तो आपके पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आएंगे। तो सिर्फ एक ही याद कर लें काफ़ी है, ये वाइट वाला, ये एक आयनिक रिएक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री से बड़ा ये पूछा जाता है रिएक्शन। उसके बाद है शुगर को टेस्ट कैसे किया जाता है। ये डाइल्यूशन को छुपाता है, हार्मफुल फॉर डायबिटिक्स। पता चले एक मरीज़ जो है वो शुगर का मरीज़ है और वो दूध डेली पी रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बेचारा जो दूध पी रहा है वो शुगर मिला हुआ है। शुगर से हमारा ये नहीं चीनी मिला हुआ, उसके अंदर लैक्टोज ज़्यादा है, उसके बाद वो और शुगर सुक्रोज ज़्यादा है या ग्लूकोज ज़्यादा है, तो उसके लिए नुकसानदेह है। उसको डिटेक्ट करने के लिए शुगर को बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है या फेलिंग भी किया जाता है, एक एक नाम बस दिया मैंने यहाँ पे। ऐड बेनेडिक्ट सोल्यूशन और उसके बाद हीट करना है, हीट करने के बाद ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आएंगे तो शुगर प्रेजेंट हो जाएगी। टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है, एक आप बीकर लें, उसके अंदर मिल्क डाल लें, मिल्क डालने के बाद उसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल दें, BS लिख रहा हूँ, और उसको क्या करें, नीचे से हीट करें। हीट करने के बाद उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद पैंदे में आप देखेंगे ब्रिक रेड कलर, जैसे ईंटों का रंग होता है वैसे अगर आपको प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर शुगर मिली हुई है। और ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट किसके होंगे, कॉपर ऑक्साइड के, ठीक है, कॉपर 1 ऑक्साइड जिसको क्यूपरस ऑक्साइड भी बोला जाता है, उसके प्रेसिपिटेट्स का बनना इस बात का इंडिकेशन है कि शुगर इज प्रेजेंट। उसके बाद अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, ये क्यों ऐड किया जाता है, इंक्रीजिंग SNF, मतलब सस्पेंडेड नॉन फैट पार्टिकल्स को बढ़ाने के लिए, गाढ़ापन लाने के लिए दूध में, ऐसे बोले तो। ये लीवर एंड किडनी को डैमेज करता है, ठीक है। इसके लिए बेरियम क्लोराइड टेस्ट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब इसको करने के लिए क्या किया जाता है, आपके पास दूध के अंदर कौन से आयन होंगे, सल्फेट आयन, सल्फेट का ये टेस्ट है, जैसे ये क्लोराइड का टेस्ट था, ठीक है। सल्फेट को डिटेक्ट करने के लिए आप इसमें क्या ऐड करेंगे, बेरियम क्लोराइड ऐड कर देंगे। तो अल्टीमेटली बेरियम किससे मिलेगा, +2 के ये सल्फेट के साथ, तो क्या होगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस क्लोराइड आयन फ्री हो जाएंगे। तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स क्या होंगे, वाइट कलर के, कर्डी वाइट, बिल्कुल ऐसे दही की तरह
प्रेसिपिटेट्स। अगर नीचे बैठते हैं तो क्या समझेंगे कि भाई इसके अंदर सल्फेट आयन मिले हुए हैं। तो दिस इज़ बेरियम क्लोराइड टेस्ट। टेस्टों के नाम याद करने हैं आपने ध्यान से, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट लिटमस टेस्ट, क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, शुगर के लिए बेनेडिक्ट या फेलिंग, अमोनियम सल्फेट के लिए या सल्फेट के लिए बेरियम क्लोराइड टेस्ट। तो दिस इज़ फॉर योर मिल्क। ये 2 पार्ट में कवर किए हैं, आप इनको देखें, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछें और अपनी सजेशंस भी लाजमी दें और अपने फ्रेंड्स के साथ फेलोज़ के साथ इनको लाजमी शेयर करें। थैंक यू।